विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में कुटुंब प्रबोधन विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रंजना तिवारी और अध्यक्षता डॉक्टर इंदुबाला शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि पार्षद रेणु गौरावर रही। दीप प्रज्वलन के बाद वेदांता पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों पर प्रस्तुति दी। मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर सुनील पाराशर ने भारतीय संस्कारों की महत्वता बताते हुए परिवार में सेवा भावना और सामंजस्य पर जोर दिया। मंचासीन अतिथियों में RN तिवारी, गंगाराम पाराशर, गिरीश शर्मा, रितेश शर्मा, अंजना सोनी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन भुवनेश्वर दीक्षित ने किया। देवाशीष भारद्वाज ने विप्र जागरण बाइक रैली में युवाओं की भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति और समाज सेवी शामिल रहे। कुटुंब प्रबोधन के लिए एकत्रित हुए हैं। कुटुंब प्रबोधन का मतलब है कि पूरा परिवार एक जगह रहे, पूरा कुटुंब एक रहे, जिसमें चाचा चाची, ताऊ ताई, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, पापा मम्मी, चाचा दादा दादी, सभी आस पड़ोस तक को हमने कुटुंब में माना है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंब के मानने वाले लोग हैं। पूरी पृथ्वी को ही हम अपना कुटुंब मानते हैं। इसमें समरसता किस तरह से बनी रहे, इसके लिए हमें प्रयास करने हैं। और समरसता बनाने के लिए हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई हमारी महिला है, हमारी बच्चियां हैं, जिनको हमें संस्कारित बनाना है। उन्हें बताना है, हमें उन्हें ये बताना है कि किस तरह से परिवार एकजुट होकर रह सकते हैं, किस तरह परिवार संगठित होकर रह सकते हैं। हमें परिवार को चलाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। हमें बहुत अच्छे से महिलाओं को संस्कारित करना चाहिए, बच्चियों को घर के कामकाज भी सिखाने चाहिए, बच्चियों को संस्कारित करना चाहिए। द्वारा कुटुंब प्रबोधन नाम से संगोष्ठी की गई, जिसमें मुझे डॉक्टर रंजना तिवारी मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। और संगोष्ठी में काफ़ी सारे विचार अपने सभी ने प्रस्तुत किए, काफ़ी अच्छा लगा। मेन रूप से तो मेरा तो मानना यही है, और सभी ने अपने अपने प्रस्ताव रखे थे, अपने अपने विचार रखे थे। मेरा मानना तो यह कुटुंब प्रबोधन अगर हम अपने मन से करें, अपने अपने परिवार को सब प्रॉपर लेके चलें, और हर रिश्ता त्याग मांगता है। अगर हम त्याग और समर्पण अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी बच्चियों को सिखाएं, तो संगोष्ठियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। फाउंडेशन भरतपुर की तरफ से परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो ये 5 दिवसीय कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उसमें प्रथम दिवस कुटुंब प्रबोधन पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रंजना तिवारी जी रहीं। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि रेणु गौरावर जी थीं, और कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर इंदु शर्मा उपनिदेशक आयुर्वेद ने की। और इस प्रोग्राम में कुटुंब प्रबोधन जो आज टूटते हुए परिवार चले जा रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पर बहुत ही सार्थक चर्चा सभी ने की। और विभिन्न प्रकार की चीज़ों में से एक ऐसा निकल के आया कि आज हम घर परिवारों में किस प्रकार ऐसे संस्कार उत्पन्न करें, किस प्रकार आज व्यसनों से हम दूर रहें, और किस प्रकार आने वाली युवा पीढ़ी को हम अच्छे संस्कार दे करके और एक अच्छे घर परिवारों का निर्माण कर सकें। आज टूटते हुए परिवार चले जा रहे हैं, घर परिवारों में विभिन्न प्रकार की ऐसी स्थिति होती चली जा रही हैं, तलाक के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, बच्चे और बच्चियां शादी से इनकार करते हुए चले जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर चर्चा सार्थक रही, और सब ने मिलजुल करके इसी पर एक विचार किया कि हमारे बच्चों में हम शुरू से ही बहुत अच्छे संस्कार दें। और आज की संगोष्ठी बहुत आज के जो समय के अनुसार बहुत ही सार्थक चर्चा रही, और निश्चित रूप से इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए इस आगे जब भी हम एक प्रोग्राम करेंगे तो एक बड़ी और भी अच्छी संगोष्ठी के रूप में हम इसको आयोजित करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर सुशील पाराशर, जिलाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन के द्वारा एक कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एकल परिवार और एक सामूहिक परिवार, जैसे कि आज आप देख रहे हैं समाज में हर व्यक्ति एकल परिवार में रह रहा है, जिससे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। पहले परिवारों में दादी, चाचा, चाची, ताऊ, बुआ सब लोग रहा करते थे। यहाँ तक कि लोग पड़ोसियों को भी चाचा, ताऊ, ताई कह करके संबोधित करते थे। जब बाहर जाते थे बच्चे, हम अपने समय की बात बताएं, हम जब बाहर निकला करते थे तो हमें लगती थी हमें कोई देख रहा है, वो ताई देख रही हैं, वो ताऊ देख रहे हैं, तो हम डरते थे उस चीज़ से। लेकिन आजकल के बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। वो घर में जाकर के अगर कहते हैं कि आज हमारी चाची ने ऐसा कहा, ताई ने ऐसा कहा, या दादी ने ऐसा कहा,
हमने बुआ से ऐसा सुना है, तो वो कहती हैं और सुन कर के आओ। लेकिन हमारा जो समय था उस समय हमारी दादी बुआएं या माँ हमको कभी नहीं बोला कि जाओ बेटा सुन कर के आओ। नहीं कहते थे, नहीं कह दिया है कोई बात नहीं है, उन्होंने किसी भलाई के लिए कहा होगा। लेकिन आजकल जो कुप्रथा चल गई है, आज बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, पहले तो कभी सुसाइड नहीं करते थे, आज सुसाइड को जो बढ़ावा मिल रहा है वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि परिवार एकल होते जा रहे हैं, उन बच्चों को कोई संस्कार नहीं मिले हैं।